हेलो फ्रेंड्स। हम इस ये जो ESIC का 2016 का पेपर सोल्व कर रहे थे, तो हमने इसका एक पार्ट अपलोड कर दिया। इसके 62 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब इसके नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 इज एमिटिन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ। तो ये एमिटिन होता है ये आईपीकैक में। तो इसका आंसर क्या है? आईपीकैक। तो एमिटिन जो होता है ये आईपीकैक में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आईपीकैक क्या होता है? ये आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड होता है आईपीकैक, और इसका सोर्स होता है सिफेलिस आईपीकैक्यूना, और इसकी फैमिली होती है रूबिएसी। ठीक है, और रूबिएसी किस किस की फैमिली है? सिनकोना, पेलकटेचू, इनकी फैमिली भी क्या होती है? रूबिएसी होती है। तो इसमें ये आईपीकैक में होता है एमिटिन, और एक सिफेलिन भी होता है, ये आईपीकैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो एमिटिन होता है ये क्या होता है? ये जो होता है जो एंटी अमीबिसाइड होता है। ठीक है, जो अमीबियासिस होती है ना, उसमें इसको यूज़ करते हैं। जो हम एंटी अमीबिक ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें आते हैं ये जो टिश्यू अमीबिसाइड्स होते हैं, उसमें आता है एमिटिन और डिहाइड्रो एमिटिन। तो ये क्या होता है? एंटी अमीबिक होता है। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन, द रोड शेप बैक्टीरिया आर। तो रोड शेप बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? बैसिलस बोलते हैं। ठीक है, रोड शेप बैक्टीरिया आर कोल्ड बैसिलस। तो ये बैक्टीरिया की शेप से रिलेटेड क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, वाइडल टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ। तो ये किसके लिए होता है? टाइफॉइड के लिए। आंसर क्या है इसका? टाइफॉइड के डायग्नोसिस के लिए होता है। टाइफॉइड को जो एंटीरल फीवर भी बोलते हैं इसको, और इसकी डायग्नोसिस के लिए होता है विडाल टेस्ट होता है। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन, डिजीज कोज्ड बाय एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका किसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है? मतलब इसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है? तो इसका आंसर है अमीबियासिस। ठीक है, अमीबियासिस में जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका होता है। और इसके क्योर के लिए, मतलब इसके ट्रीटमेंट में एंटी अमीबिक ड्रग देते हैं, जैसे मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, ये सब होती है, ये एंटी अमीबिक ड्रग है। और अभी हमने ऊपर क्या देखा था? एमिटिन है, एमिटिन, डिहाइड्रो एमिटिन, ये भी क्या है? एंटी अमीबिक होते हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर कॉल्ड। तो इन्हें क्या बोलते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो इन्हें से याद करना है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस आर कॉल्ड नोजोकोमियल इन्फेक्शंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है, ECG इज यूटिलाइज्ड टू डायग्नोज द डिजीज एसोसिएटेड विद द। तो इसमें ये किस जो EG है, इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राम, जो ये होता है ये किसकी? तो इस आंसर है इसका ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के लिए होता है ये EEG, इलेक्ट्रोएंसिफेलोग्राम। और अगर यहाँ पर होता ECG होता इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, तो वो किसके लिए होता है? हार्ट के लिए होता है। ठीक है, तो याद रखना है EEG तो ब्रेन के लिए और ECG है हार्ट के लिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो इसका ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वैसोप्रेसिन होता है। ठीक है, वैसोप्रेसिन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और एक कलेक्टिंग डक्ट पे एक्ट करते हैं जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होते हैं। और ये कहाँ से सिक्रेट होते हैं? जो वैसोप्रेसिन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये कहाँ से सिक्रेट होता है? ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एक तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, इसके साथ एक ऑक्सीटोसिन होता है, वो भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है। और ये दोनों क्या होते हैं? नोना पेप्टाइड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? नोना पेप्टाइड होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जैसे इसके इसी के यही क्वेश्चन यही था कि नोना पेप्टाइड हार्मोन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो क्या है? वैसोप्रेसिन है। तो वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन ये क्या होते हैं? नोना पेप्टाइड होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, हार्मोन इन्वॉल्व इन द सिक्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मिल्क। तो ये इसमें जो ये हार्मोन कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। ठीक है, जो मिल्क को सिक्रेट करवाता है उसे रेगुलेट करता है। ये कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये भी पिट्यूटरी से ही सिक्रेट होता है, ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है। ठीक है, जो ऑक्सीटोसिन तो है वो तो पोस्टीरियर लोब से सिक्रेट हो रहा है, और ये प्रोलैक्टिन है ये किससे? एंटीरियर लोब से सिक्रेट होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट है, और एक ना ये प्रोलैक्टिन के लेवल को ना कौन कंट्रोल करता है? जैसे डोपामिन होता है ना, जो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं ना, वो तो क्या करते हैं? प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करा देते हैं। और जो डोपामिनर्जिक एंटागनिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? इसके लेवल को बढ़ा देते हैं।
ठीक है, तो ये बात भी याद रखनी है। डोपामिन एगोनिस्ट तो क्या करेंगे, डोपामिन मतलब डोपामिन बढ़ेगा तो ये कम होएगा, बस ये याद रखना है। तो डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट तो मतलब डोपामिन को बढ़ाएंगे तो इसको कम करेंगे। डोपामिनर्जिक एगोनिस्ट प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करेंगे और डोपामिनर्जिक जो एंटागनिस्ट होता है वो प्रोलैक्टिन के लेवल को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, एन एंटी मलेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स। तो ये कौन सी है, ये होती है क्विनीन। ठीक है, क्विनीन क्या होती है, एंटी मलेरियल होती है और ये किससे ऑब्टेन होती है, सिनकोना प्लांट होता है ना, उससे ऑब्टेन होती है। सिनकोना की बार्क से ये क्विनीन ऑब्टेन होती है और ये एंटी मलेरियल होती है और ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसमें, सेरेब्रल मलेरिया में। नेक्स्ट है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स इज ए। तो ये एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स क्या होता है, हेलमिंथ होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, वैसे राउंड वोम होता है ये एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। जो हेलमिंथ्स होते हैं इनमें राउंड वोम, ये हुक वोम, टेप वोम, विप वोम ये सब होते हैं। तो इसमें जो ये एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स है ये क्या होता है, ये राउंड वोम होता है। ठीक है, और अगर पूछे कि हुकवोम कौन सा है तो हुकवोम में आते हैं एनसाइक्लोस्टोमा, ये निकेटर अमेरिकनस और एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेल, ये क्या होते हैं, हुकवॉर्म होते हैं। नेक्स्ट है काला अज़ार इज़ ए, ये क्या है, काला अज़ार इज़ ए टाइप ऑफ। तो काला अज़ार क्या है, ये लशमानियासिस जो है उसे काला अज़ार बोलते हैं। ठीक है, तो ये लशमानियासिस है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लशमानिया डोनोवेनी होता है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। और इसके लिए हम जो ड्रग्स देते हैं उनमें ड्रग ऑफ चॉइस जो लशमानिया में कौन सी होती है, सोडियम स्टिल्बोग्लूकोनेट होती है, वो लशमानियासिस में क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो और भी ड्रग है जैसे एम्फोटेरिसिन बी है, कीटोकोनाजोल, एलोप्यूरिनोल और पेंटामिडीन, ये सब ड्रग भी इसमें लशमानियासिस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन, द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन ब्लड इज कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या है, सेप्टिसीमिया। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन ब्लड इज कॉल्ड सेप्टिसीमिया। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, क्या है, डेटॉल इज़ यूज्ड एज। तो डेटॉल क्या होता है, ये एंटीसेप्टिक है। नेक्स्ट है 76, एन एंटीबायोटिक पोजेसिंग द बीटा लैक्टम रिंग। तो बीटा लैक्टम रिंग किस में होती है, पेनिसिलिन के अंदर होती है। और किस किस में होती है, सिफेलोस्पोरिन है, कार्बापिनम है, मोनोबैक्टम है, इन सब में क्या होती है, बीटा लैक्टम रिंग होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन। और ये पेनिसिलिन होता है, ये कैसे एक्ट करता है, ये सेल वॉल के सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। ठीक है, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम होता है उसको इनिबिट कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग नहीं होती, फिर उससे सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होती। तो इनका कई बार मैकेनिज्म भी पूछ लेते हैं, तो क्या करते हैं, सेल वॉल के सिंथेसिस को इनिबिट करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैटिकोलामिन। तो कैटिकोलामिन कौन सा है, तो इसका आंसर है डोपामिन। डोपामिन क्या होता है, ये जो एंडोजीनस कैटिकोलामिन्स होते हैं कौन कौन से, एक तो होता है एड्रिनलिन, एक होता है नोर एड्रिनलिन और एक होता है डोपामिन। ये तीनों क्या होते हैं, एंडोजीनस कैटिकोलामिन्स होते हैं। तो ये याद रखना है कौन कौन से हैं, एड्रिनलिन, नोर एड्रिनलिन और डोपामिन। तो इसमें ऑप्शन ये डोपामिन था, तो डोपामिन क्या होता है, कैटिकोलामिन होता है। नेक्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग। तो पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडीज़। ठीक है, डायरेक्टली जो एंटीबॉडीज़ इंजेक्ट करते हैं तो उससे जो इम्यूनिटी जो प्रोड्यूस होती है वो पैसिव इम्यूनिटी होती है। तो एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रिपरेशंस होती है वो, जैसे सीरा, ये सीरा, एंटी सीरा ये होते हैं ना, ये एंटीबॉडी कंटेनिंग प्रिपरेशंस होती हैं। ठीक है, तो ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और अगर पूछे एक्टिव इम्यूनिटी, तो एक्टिव इम्यूनिटी के लिए क्या होती है, वैक्सीन्स देते हैं। ठीक है, वैक्सीन्स के अंदर क्या होती है, वैक्सीन्स होती है एंटीजेंस कंटेनिंग प्रिपरेशंस होती है वैक्सीन्स। ठीक है, तो उनसे क्या होती है, जो एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है और ये पैसिव इम्यूनिटी होती है ना, ये शॉर्ट लास्टिंग होती है, थोड़े समय के लिए होती है पैसिव इम्यूनिटी। बट जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो इसका पैसिव इम्यूनिटी का क्या हो गया, ये एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट है एन एसिड कंटेन्ड इन बैक्टीरिया सेल वॉल। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में कौन सा एसिड है, म्यूरामिक एसिड। आंसर क्या है, म्यूरामिक एसिड। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी हिस्टामिन ड्रग। तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग कौन सी है, तो डाइफिनहाइड्रामिन, ये क्या होता है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग होती है। तो अगर इसको केमिकली देखें तो अगर ये क्या होती है, एमिनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव होता है डाइफिनहाइड्रामिन। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है, एमिनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव। तो ये क्या होता है, डाइफिन। ठीक है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है डाइफिनहाइड्रामिन, एमिनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव होता है ये।
ठीक है। और ये जो हाईली सिडेटिव एंटी हिस्टामिनिक होता है ना, उसमें आते हैं डाइफिनाइड्रामिन, डाइमिनाइड्रेनेट, प्रोमिथाजिन, ये सब उसमें आते हैं। हाइड्रोक्सीजिन भी आते हैं, 4 ड्रग आती है, डाइफिनाइड्रामिन, डाइमिनहाइड्रेनेट, प्रोमिथाजिन, हाइड्रोक्सीजिन। नेक्स्ट है नारकोटिक एनाल्जेसिक। नारकोटिक एनाल्जेसिक कौन सा है? मॉर्फिन। ठीक है, मॉर्फिन क्या होता है? नारकोटिक होता है और साथ में एनाल्जेसिक भी है। जो सीवियर पेन होता है उसमें मॉर्फिन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइकोसानोइड्स। तो इसमें आइकोसानोइड्स कौन सा नहीं है, ये था। तो इसमें ये इंटरल्यूकिन्स होते हैं, ये आइकोसानोइड्स नहीं होते। और कौन कौन से हैं? जो ल्यूकोट्राइन्स होते हैं, थ्रोम्बोक्सिन्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये आइकोसानोइड्स के अंदर आते हैं और ये इंटरल्यूकिन्स नहीं आते। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एनसेड्स ड्रग। तो इसमें से ये एनसेड्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स कौन सी हैं? तो इसका आंसर है डिक्लोफिनैक। डिक्लोफिनैक जो एनसेड्स के अंडर आती है, ठीक है। और ये जो होती है अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होता है डिक्लोफिनैक और एसिक्लोफिनैक, क्या होते हैं? अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन, द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वेयर पाउडर क्रूड ड्रग इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद सुटेबल सॉल्वेंट फॉर सुटेबल टाइम। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैसीरेशन बोलते हैं। ठीक है, मैसीरेशन प्रोसेस में क्या होता है? जो क्रूड ड्रग को हम जो भी इसका सॉल्वेंट होता है, मेंस्ट्रुम होता है, उसके साथ रख देते हैं। ठीक है, और बीच बीच में उन्हें उसको शेक करते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं मैसीरेशन। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बाइंडर। तो बाइंडर है वो कौन सा है? स्टार्च। ठीक है, स्टार्च पेस्ट होता है 10 to 20%, उसे एज अ बाइंडर यूज करते हैं। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालेप्टिक ड्रग। तो एनालेप्टिक ड्रग, एनालेप्टिक को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट बोलते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट भी बोलते हैं एनालेप्टिक को। तो निकेथमाइड होती है, ये क्या होती है? एनालेप्टिक ड्रग होती है। और इसमें एक और एग्जांपल आता है डोक्साप्राम का भी आता है। और एक जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है रेस्पिरेटरी स्पिरिट ऑफ अमोनिया, वो भी क्या होता है? रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी फिलेरियल ड्रग। तो एंटी फिलेरियल ड्रग कौन सी है? ये डाईथाइल कार्बामेजिन होती है, DEC डाईथाइल कार्बामेजिन क्या होती है? एंटी फिलेरियल ड्रग होती है। और इसका ब्रांड नेम क्या होता है? हिट्राजन होता है इसका ब्रांड नेम, डाईथाइल कार्बामेजिन का। ठीक है, तो ये फिलेरियासिस में ड्रग ऑफ चॉइस होती है। तो और जो इसका जो फिलेरियासिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? वो चिलेरिया बैंक्रोफ्टी होता है। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, द शेड्यूल फॉर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग बिलोंग टू। तो ये क्या है? GMP जो है ना, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, तो इसके लिए शेड्यूल M आता है। ठीक है, और M में भी ना M1 M2 M3 भी कई बार अब ऐसे भी पूछ लेते हैं। शेड्यूल M1 किसके लिए, M2 M3, तो याद रखना है M1 होता है वो होम्योपैथिक ड्रग के लिए होता है, M2 कॉस्मेटिक्स के लिए होता है, और M3 किसके लिए? मेडिकल डिवाइस के लिए। ठीक है, तो हम इसको HCM ऐसे याद रख सकते हैं, HCM। ठीक है, M1 तो है किसके लिए? होम्योपैथिक ड्रग्स के लिए, ये M2 कॉस्मेटिक्स के लिए, M3 मेडिकल डिवाइस के लिए। नेक्स्ट है प्रिपरेशन कंटेनिंग किल्ड और एटीन्यूएटेड वायरस इज टर्म्ड एज। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन जिसमें ये, तो इन्हें क्या बोलते हैं? वैक्सीन्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? वैक्सीन्स होती है, जिसमें क्या होता है? किल्ड या एटीन्यूएटेड वायरस, ये तो ये वैक्सीन्स होते हैं। वैक्सीन कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है? तो वैक्सीन्स जो होती है एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है डेप्सोन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट मतलब थेरेपी ऑफ। तो डेप्सोन किसकी थेरेपी में यूज़ करता है? लेप्रोसी में। ठीक है, लेप्रोसी में डेप्सोन यूज़ करता है। डेप्सोन क्या होता है? डाईअमीनो डाईफिनाइल सल्फोन होता है डेप्सोन, और इसको लेप्रोसी में यूज़ करते हैं। और लेप्रोसी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। ठीक है, और इसको हैंसन डिजीज़ भी बोलते हैं लेप्रोसी को। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन है, कुरकुमिनोइड्स आर प्रेजेंट इन। तो कुरकुमिनोइड्स होते हैं किसमें? टर्मरिक में प्रेजेंट होते हैं। और टर्मरिक को ना इंडियन सैफरन भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। टर्मरिक को इंडियन सैफरन भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें
क्या होता है, कुरकुमिनोइड प्रेजेंट होते हैं। और टर्मरिक का सोर्स ये जो राइजोम से ऑब्टेन होता है टर्मरिक, ठीक है, राइजोम होता है। और इसका वैसे कौन सा प्लांट होता है, ये कुरकुमा लोंगा, ठीक है, ये किस ऑब्टेन होता है, राइजोम ऑफ द कुरकुमा लोंगा जो प्लांट होता है उसका जो राइजोम पार्ट होता है ना, उससे ये टर्मरिक वो राइजोम पार्ट होता है। तो अगर इसकी फैमिली देखें तो टर्मरिक की कौन सी होती है, जिंजीबरेसी फैमिली होती है, याद रखनी है टर्मरिक की। नेक्स्ट है टर्मरिक, हल्दी को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द कार्डियोवास्कुलर डिजीज एसोसिएटेड विद द डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट रिदम इज कॉल्ड, ठीक है, तो ये क्या होती है, अरिथमिया होता है। नेक्स्ट है यीस्ट कम अंडर ए ग्रुप ऑफ, तो ये यीस्ट क्या होती है, फंजाई होती है, यीस्ट कम अंडर ए ग्रुप ऑफ फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, ड्रग सप्रेसिंग नोजिया एंड वॉमिटिंग आर, तो कौन जो ड्रग नोजिया एंड वॉमिटिंग को सप्रेस करती है वो एंटी एमिटिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज ए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट, तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है सक्सिनाइल कोलिन जो होता है ना, ये क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है। तो ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है ना, इसके अंदर आते हैं एक तो नॉन डिपोलराइजिंग ब्लॉकर्स आते हैं और एक डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स आते हैं, ठीक है। तो ये सक्सिनाइल कोलिन क्या होता है, ये डीपोलराइजिंग ब्लॉकर होता है। डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स के अंदर एक सक्सिनाइल कोलिन आता है और इसमें डेकामिथोनियम भी आता है, ठीक है। कौन से होते हैं ये, डीपोलराइजिंग ब्लॉकर। और एक नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर्स में हम कौन से पढ़ते हैं, उसमें ट्यूबोक्यूरेरिन, पेनक्यूरोनियम वगैरह ये सब आते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर, तो बीटा ब्लॉकर है तो कौन सा, ये प्रोप्रानोलोल होता है। ये क्या होता है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर होता है प्रोप्रानोलोल। नेक्स्ट, एजेंट यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग एसिडिटी इन स्टमक इज टर्म्ड एज, तो ये जो होते हैं क्या, रिड्यूस एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं तो ये एंटासिड्स होते हैं, ठीक है। रिड्यूस एसिडिटी इन स्टमक, तो ये एंटासिड्स होते हैं। एंटासिड में हम देखते सिस्टमिक होते हैं, एक नॉन सिस्टमिक होते हैं। सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम सिट्रेट आते हैं। और नॉन सिस्टमिक में कौन से आते हैं, मेगाल्ड्रेट है, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है, कैल्शियम कार्बोनेट आता है और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल आता है। तो ये सब क्या होते हैं, एंटासिड्स होते हैं। नेक्स्ट, द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेज इन इमल्शन इज कॉल्ड, तो इसे बोलते हैं क्रैकिंग, ठीक है। क्रैकिंग क्या होती है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेज इन इमल्शन, तो इमल्शन में जो दो फेज होती है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम, तो इसमें क्या होता है, कंप्लीट सेपरेट हो जाती है वो, तो एक क्रैकिंग होती है। क्रैकिंग क्या होता है, इरिवर्सिबल होती है, ठीक है। इसको ना दोबारा से, मतलब ऐसा नहीं है शेक करेंगे और इस इमल्शन दोबारा बन जाएगा। क्रैकिंग क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। और अगर पूछते बोलते क्रीमिंग होती है ना, क्रीमिंग रिवर्सिबल होती है। अगर इमल्शन में क्रीमिंग होती है तो अगर उसको ऐसे शेक करेंगे तो वो उसको दोबारा से उसे सही कर सकता है, लेकिन जो क्रैकिंग है ये इरिवर्सिबल है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट, लैक्राइमल ग्लैंड प्रोड्यूस, तो ये लैक्रिमल ग्लैंड्स होती है आई के अंदर, ये क्या प्रोड्यूस करती है, टीयर प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है वन अमंग द फॉलोइंग इज एन अल्काइलेटिंग एंटी कैंसर ड्रग, तो अल्काइलेटिंग एंटी कैंसर ड्रग है क्लोराम्ब्यूसिल। तो अल्काइलेटिंग एजेंट होते हैं ना, इनमें नाइट्रोजन मस्टर्ड्स आते हैं, तो मिक्लोराइन, इथामिनामस्टिन, HCl, साइक्लोफॉस्फेमाइड, ईफॉस्फेमाइड, क्लोराम्ब्यूसिल, मेल्फ्लैन, ये सब नाइट्रोजन मस्टर्ड्स होते हैं। और भी है इसमें तो क्लासिफिकेशन अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट बस इसमें हो गया। तो चलो ये हमने ये ESIC का 2016 का पेपर डिस्कस कर लिया, इसमें 100 क्वेश्चंस थे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।